यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले पटना तारामंडल के ऑडिटोरियम में कोरोना वायरस पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोजपा रामविलास पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान, डॉक्टर अरुण कुमार और रेणु कुशवाहा के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पाठक ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, डॉक्टर कुशवाहा और दूसरे बड़े एक्सपर्ट्स ने कोरोना को लेकर अपनी राय लोगों से साझा की है। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर फैलाई गई अफवाहों का भी तर्क के साथ खंडन किया है। विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से डरने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पाठक ने बताया कि कोरोना वायरस के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में भी गलत तरह की सूचना फैलाई गई है। पाठक ने कहा कि कोरोना को फैलाकर दुनिया की पावरफुल लॉबी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आप जितना सवाल करेंगे हम उतना ही जीतेंगे। लॉकडाउन क्यों लगा, डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। वैक्सीन नहीं देना चाहिए, डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। बच्चों में वैक्सीन नहीं देना चाहिए, डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। आरटीपीसीआर टेस्ट कंप्लीट फ्रॉड है, ये डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। जिन्होंने आरटीपीसीआर का इन्वेंशन किया, उन्होंने कहा कि इसको रॉन्गली यूज हो रहा है, उसका भी डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। उसके बाद रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या चलाना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसका भी डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इम्यूनिटी, उसका भी डिटेल हमारे पास है। सवाल यह है कि आज जो हम यहां पर आए हैं वो ये है कि हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, सवाल पूछने का जो आदत है ना, वो हाईजैक हो गया पिछले 2 साल। और मैं डॉक्टर साहब आपसे बहुत खुश हूं, बल्कि हमारी पूरी टीम ये खुशी है, आपने WHO का नाम लिया, तो टेड्रोस का। ये सोचिए कितने शर्म की बात है कि वो WHO, कल वो जो ट्रीटी आ रहा है, उस ट्रीटी में ये कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है WHO का, कि महामारी के समय में, केमिकल अटैक के समय में उस देश की सरकार वही करेगी जो WHO कहेगा। बिल गेट्स के सीरम इंस्टीट्यूट में फंडिंग है, इसका डिटेल एनालिसिस हमारे पास। बिल गेट्स के भारत बायोटेक के साथ क्या संबंध है, इसका डिटेल एनालिसिस हमारे पास। ICMR, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसका क्या रिलेशन है, इसका डिटेल एनालिसिस हमारे पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या स्टेक है, उसका भी एनालिसिस हमारे पास है। राहुल गांधी क्यों मौन है, उसका भी एनालिसिस हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन बेच रहे हैं, उसका भी एनालिसिस हमारे पास है। वहीं मशहूर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। बच्चों में अभी 2 साल से पूरी दुनिया में महामारी, देशों की महामारी कह रहे हैं, कहीं से भी डेटा नहीं है कि हेल्दी बच्चे को इससे खतरा है। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है जिसमें वायरस अटकता है, वो रिसेप्टर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है, उनका थाइमस बैंड बहुत बड़ा रहता है। तो और जो डेटा है, आज तक जितना डेटा है, मिलियन बच्चों को इन्फेक्शन होता है, उसमें 1 या 2 बच्चे मरते हैं। पर अगर मिलियन बच्चे को आप वैक्सीन दोगे तो 10 या 12 को मिलियन में साइड इफेक्ट का खतरा है, जो कि ट्रायल में पाए गए हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म आगे का तो हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं मालूम है। अमेरिका में जो डेटा है, 400 या 500 बच्चे मरे थे, जो डेटा है, वो जो भी बच्चे मरे थे उनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, बच्चों को भी दूसरी बीमारियां होती है, चाइल्डहुड कैंसर होते हैं, ल्यूकेमिया होते हैं। उसके साथ अभी क्या किया इन्होंने, कोविड का आरटीपीसीआर से टेस्ट, कोई भी दूसरी बीमारी के साथ कोई भी इंसान मरता है, उसका अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसको कोविड डेथ कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी कोई भी बीमारी से बच्चे अगर 80% बच्चे में फैल जाता है या 40% बच्चे में फैल जाता है, तो कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चे को भी 40% आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा, और जो कोई दूसरी बीमारी से मरता है उसको भी पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्या है, आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक भय बनाया बच्चों में। अगर इंडिया में, तो हमारे देश में 80% के ज्यादा बच्चों को, दिल्ली में जो सर्वे किया था, 82% बच्चों को
ऑलरेडी एंटीबॉडी मिला है, मतलब उनको संक्रमण हो चुका है, उनको कोई बीमारी नहीं, उनको पता भी नहीं चला है। वहीं लोजपा के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार ने बताया कि कोरोना संकट के दौर में डॉक्टर भी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हो, लेकिन बहुत लोग इसको अनुभव करेंगे कि डॉक्टर जो सक्षम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डॉक्टर जो सक्षम है ब्लॉक लेवल पर अच्छा डिलीवर कर सकता है, वह रिस्क नहीं लेना चाहता है। आदमी के, हर व्यक्ति के, जनता के मानसिक बिगाड़ के चलते अब डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेता है, चूंकि नहीं होता है, और वह रिस्क नहीं लेता है आपके चलन की वजह से। एक फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम को मारिए। पॉलिटिक्स में जितना गंदगी है उसका कारण सब कुछ है, तो उससे नहीं बोल सकते, लेकिन डॉक्टर को, मास्टर को तुरंत कहते हैं, मास्टर को और डॉक्टर। वहीं लोजपा रामविलास पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी इस कार्यक्रम की मुक्त कंठ से तारीफ की है। चिराग ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर तथ्यों के साथ अलग नजरिया जानने का उन्हें अवसर मिला है। देखिए, ये एक दूसरा पक्ष है जो जनता के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस महामारी को लेकर कई ऐसी जानकारियां, कई ऐसे भ्रमित करने वाली बातें, कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने कई बार आई हैं। लोग भ्रमित हुए हैं, लोगों को सही जानकारी मिली, गलत जानकारी मिली, जिसने जो कहा वैसा हम लोगों ने करने का प्रयास किया, पर उसके बावजूद भी इस बीमारी पर नियंत्रण पाना, या इस बीमारी वैक्सीनेशन के बाद भी कई ऐसे केसेस हैं जो सीवियर हुए हैं, जिनकी कंडीशंस ख़राब हुई हैं। तो एक दूसरा पक्ष है जो कि नेशनली, इंटरनेशनली आज की तारीख में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इनका आग्रह था, तमाम सामान्य डॉक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों का आग्रह था कि उस पक्ष को भी एक बार सुना जाना चाहिए। तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने का मेरा मकसद बस यही है कि भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं की बातों को जनता के बीच आना चाहिए, और उसके बाद फिर जनता निर्धारित करे कि भाई कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ इस फील्ड का, बट 21वीं सदी का एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि भाई अगर कोई दूसरा पक्ष भी अगर सामने रखने का प्रयास कर रहा है तो कम से कम उनकी बातों को सुनने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट अलग अलग हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम से कोरोना को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही कोरोना को लेकर वैकल्पिक नैरेटिव भी तैयार करना मुमकिन हो पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।